जय माई की, जय माँ कामा की। क्या आपके जीवन में गुप्त शत्रु, कोर्ट कचहरी के मामले या व्यापारिक रुकावटें अचानक बढ़ गई है? क्या आप जानते हैं कि मेरु तंत्र के अनुसार माँ बगलामुखी की साधना केवल कुछ विशेष नियमों के साथ ही फलदायी मानी जाती है? क्या गलत तरीके से पाठ करने पर आपको मनचाहा फल जीवन में नहीं मिल पा रहा? इस वीडियो में जानिए कि मेरु तंत्र के अनुसार 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी का पाठ कितने दिन करें, कितने पाठ करने से फल मिलता है और कितने दिनों में इसका प्रभाव हमारे जीवन में दिखने लगता है। ये संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। माँ बगलामुखी चालीसा के नियमित श्रवण और पाठ से शत्रुओं का स्तंभन कैसे होता है? इस गुप्त तांत्रिक रहस्य को समझे बिना यदि आप अपने जीवन में माँ बगलामुखी की साधना या बगलामुखी चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो रुकिए, यह जानकारी आपके जीवन की दशा और दिशा बदल सकती है। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ कामा की। अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज सनातन धर्म और शास्त्र सम्मत विधान से आपके हर प्रश्न का समाधान इस एपिसोड के माध्यम से होने वाला है। जय श्री महाकाल। प्रिय साधकों, मैं आपका अपना सनातन मार्ग का राही आचार्य प्रदीप भारद्वाज, माँ बगलामुखी उपासक, सनातन तंत्र, वैदिक ज्योतिष और आर्ष ग्रंथों के इस पवित्र मंच पर आप सभी प्रिय भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जब जीवन में चारों तरफ से निराशा आपको घेर ले, जब विरोधी और गुप्त शत्रु आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे, या जब आपकी वाणी और बुद्धि को कोई व्यक्ति अकारण ही बांध दे या अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए बांध दे, तब शास्त्रों में 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी की शरण में जाना ही एक मात्र उपाय और विधान बताया गया है। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा देवी या स्तंभन शक्ति के अधिष्ठात्र देवी के रूप में पूजा जाता है। प्रिय मित्रों, संख्यायन तंत्र और मेरु तंत्र में माँ बगलामुखी के स्वरूप और उनकी साधना पद्धतियों का अत्यंत सूक्ष्म वर्णन मिलता है। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि मेरु तंत्र के अनुसार माँ बगलामुखी की साधना या बगलामुखी चालीसा का पाठ कितने दिन किया जाए, कितने दिन में पाठ करने से क्या फल हमारे जीवन में प्राप्त होता है और कितने पाठ करने पर सिद्धि या फल की प्राप्ति होती है और इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव रहता है और कितने दिनों में ये प्रभाव हमारे जीवन में दिखने लगता है। अगर आप भी इस विषय पर एक प्रमाणिक और शास्त्र सम्मत ज्ञान जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बेहद ही काम की होने वाली है। आगे जो रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह आपको किसी सामान्य पुस्तक में नहीं मिलने वाला। साधकों, तंत्र शास्त्र में 3 प्रमुख धाराएं मानी गई है। विष्णुकांत, रथकांत और अश्वकांत ग्रंथों में मेरु तंत्र को अत्यंत प्रमाणिक और फलदायी तांत्रिक ग्रंथ स्वीकार किया गया है। मेरु तंत्र के अनुसार माँ बगलामुखी की साधना और पाठ का मुख्य उद्देश्य शत्रु स्तंभन, वाक् सिद्धि, मुकदमों में विजय और सर्व बाधा निवारण। पाठ की संख्या और दिवस विधान क्या होना चाहिए जो शास्त्र में सही है? दिवस और संकल्प, नंबर ऑफ डे। मेरु तंत्र और पारंपरिक साधकों मत के अनुसार बगलामुखी पाठ या अनुष्ठान सामान्यतः 9, 11, 21 या फिर मैक्सिमम 36 दिनों के संकल्प के साथ किया जाता है। विशेष कार्यों के लिए यदि आप सिद्धि के लिए कर रहे हैं तो 41 दिन, एक मंडल का विधान भी उत्तम माना गया है। पाठ की संख्या क्या हो? यदि आप माँ बगलामुखी पीताम्बरा की चालीसा या बगलामुखी स्तोत्र का पाठ अपने जीवन में कर रहे हैं तो प्रतिदिन आपको कितनी संख्या में पाठ करना चाहिए? 11, 21, 108 पाठ का विधान शास्त्रीय परंपरा में बताया गया है। यदि मूल मंत्र आप दीक्षा उपरांत जप रहे हैं तो प्रतिदिन न्यूनतम 36 माला या फिर 3600 जप आप करने का परामर्श तंत्र शास्त्र और मेरु शास्त्र के अनुसार दिया गया है, क्योंकि 36 माँ बगलामुखी की शक्ति से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। बगलामुखी का जो मूल मंत्र है वो भी 36 अक्षरीय है। माँ का जो पुरुष चरण होता है मंत्र का वो 36 लाख का है। लाभ प्राप्त होने की अवधि कितने दिन में आपको लाभ मिल सकता है? शास्त्रों और साधकों के अनुभव के अनुसार यदि नियम और संयम का पालन करते हुए साधक निष्ठापूर्वक माँ बगलामुखी में समर्पण भाव रख के आस्था के साथ अनुष्ठान किया जाए तो 7 से 11 दिनों के भीतर मानसिक शांति, भय से मुक्ति, विपरीत परिस्थितियों जिनसे आप परेशान थे वो अनुकूलता में परिवर्तित होने का अनुभव आपको इतने समय में होने लगता है। ध्यान दें, यहाँ एक शास्त्रीय और
पारंपरिक मान्यता है, किसी भी सिद्धि या समय साधक की श्रद्धा विश्वास पूर्व जन्म के कर्म आपके कर्मों के आधार पर निर्भर करता है। लेकिन ठहरिए, मेरु तंत्र में स्पष्ट कहा गया है कि यदि आप पाठ के दौरान 3 मुख्य नियमों का उल्लंघन अपने जीवन में करते हैं तो साधना का फल निष्फल भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको साधना का फल मिलेगा ही मिलेगा, आपको सावधानी रखनी होगी, नियमों का पालन करना होगा। वे 3 नियम क्या है, आइए जानते हैं। नियम और सावधानी। बगलामुखी चालीसा या साधना में माँ बगलामुखी की साधना कोई सामान्य साधना नहीं है। बगलामुखी एक उग्र महाविद्या है। यह उग्र साधना की श्रेणी में इनकी साधना आती है। बगलामुखी साधना सभी के लिए नहीं है, इसलिए इसमें नियमों की कठोरता से पालन करना अनिवार्य है। पीतवर्ण येलो कलर इम्पोर्टेंस। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा कहा गया। माँ बगलामुखी को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। पाठ करते समय साधक पीले वस्त्र धारण करें, यह अनिवार्य। पीला आसन आपका हो जिस पर आप बैठ करके पूजा करते हैं, ऊनी या सूती वस्त्र का हो। पूजन आदि में पीले पुष्प, कनेर के फूल, गेंदे के फूल, पीली मिठाई, बेसन के लड्डू या फिर बेसन से बनी मिठाई या फिर पीले रंग की मिठाई और हल्दी की माला का उपयोग अनिवार्य है। दिशा और समय। मेरु तंत्र के अनुसार साधना के लिए यदि आप सात्विक और ग्रस्त हैं, आप सात्विक उपासना भगवती की कर रहे हैं, कोई अभिचार आदि कर्म आप नहीं कर रहे और बिना गुरु दीक्षा के यदि आप कर रहे हैं तो पूर्व या उत्तर दिशा सर्वोत्तम मानी गई है। रात्रि काल, निशिता काल और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो अत्यंत शुभ माना जाता है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, सात्विक रहे, आचार विचार व्यवहार से पवित्र रह करके अनुष्ठान के दौरान पूर्ण ब्रह्मचर्य, सत्य और वादन, सात्विक आहार ले, लहसुन प्याज का परित्याग करके और अभक्षण योग्य पदार्थ आपको त्याग देना चाहिए। यह नियम बगलामुखी की साधना में अत्यंत जरूरी। मन में किसी के प्रति अकारण द्वेष, अनिष्ट की भावना नहीं होनी चाहिए। क्या आप जानते हैं केवल माँ बगलामुखी की चालीसा सुनने से, केवल सुनने मात्र से भी आपके जीवन के गुप्त शत्रुओं का नाश कैसे होने लगता है? आइए इसके आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक रहस्य को समझने का हम प्रयास करते हैं। प्रिय मित्रों, जो साधक कठिन मंत्रों का उच्चारण करने में असमर्थ है, जिनके पास बगलामुखी मंत्र के 10 महाविद्या में से किसी भी महाविद्या की दीक्षा प्राप्त नहीं है, उनके लिए माँ बगलामुखी की चालीसा एक अत्यंत अचूक और सरल माध्यम आपके लिए साबित हो सकता है। चालीसा का पाठ श्रद्धापूर्वक आप करें, माँ बगलामुखी की अनुकंपा तुरंत प्राप्त होती है। यदि आप भाव के द्वारा, समर्पण भाव के द्वारा माई को अपने आप को समर्पित कर देते हैं, जब आप एकाग्रचित होकर माँ पीताम्बरा चालीसा का पाठ करते हैं या इसे सुनते हैं, सुनने मात्र से भी लाभ मिलता है। इतना तो नहीं लेकिन 40% तो मिलता ही है। तो इसकी ध्वनियाँ आपके आभा मंडल, जो आपकी ओरा होती है, नकारात्मक ऊर्जा जहाँ आप रहते हैं वहाँ यदि कोई निगेटिविटी है, मुक्त कर देती है उस स्थान को, उस व्यक्ति को। शत्रु द्वारा दिए गए तंत्र, अभिचार, मानहानि के योग और अकारण डर को माँ बगलामुखी की शक्ति तुरंत निष्प्रभावी करने में सक्षम है। बहुत ही तीव्र इनका प्रभाव है। शास्त्रों में कहा गया है, जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुन परिपीडयन्ति। अर्थात जो माँ, जो पीताम्बरा, जो बगलामुखी है, देवी शत्रु की जिह्वा को खींचकर अपनी गदा से उसके कुविचारों को तलन करती है, स्तंभित कर देती है, उनको रोक देती है, उनको मुक्त कर देती है। इसलिए बगलामुखी चालीसा का श्रवण करने से भी विरोधी और आपके विरुद्ध जो षड्यंत्र रच रहे हैं उनको रचना बंद कर देते हैं। प्रिय साधक, सनातन धर्म में तंत्र का अर्थ कभी किसी का अहित करना या फिर अपने स्वार्थ को सिद्ध करना नहीं, बल्कि स्वयं की रक्षा, आत्मसंयम एवं विपरीत परिस्थितियों में धर्म की स्थापना एवं स्वयं का बचाव करना है। यदि आप भी जीवन में विकट परिस्थितियों का सामना अपने जीवन में कर रहे हैं तो पूर्ण श्रद्धा, नियम, निष्ठा और शास्त्रीय मर्यादा में रह करके बगलामुखी माँ की शरण में आप चले जाइए। यदि आपको यह जानकारी शास्त्र सम्मत लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिजनों के साथ शेयर अवश्य करें जो इस समय संकट में है, जिनको माँ बगलामुखी कृपा की एक्चुअल में ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट में श्रद्धा से और विश्वास के साथ आप लिखें, जय माँ पीताम्बरा। यदि आप अपने जीवन में चल रही परेशानियों से मुक्ति के उपाय जानना चाहते हैं तो हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर जो इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपने अपॉइंटमेंट बुक करें और अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके अपने जीवन में चल रही परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। एवं अनुष्ठान संबंधी व्यक्तिगत मार्गदर्शन यदि आप चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हरिओम तत्सत। आदेश माँ बगलामुखी को आदेश। जय माता।